आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ के क्या तो विज्ञान यानी साइंस का कुछ प्रश्न ऐसे है जो हम लोग आज देखेंगे, और विज्ञान में से जो फिजिक्स यानी भौतिकी है उन्हीं के प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है क्या प्रकाश प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाश पुंज क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश पुंज क्या होते हैं? तो प्रकाश पुंज जो होते हैं वह किरण यानी प्रकाश के समूह होते हैं। यहाँ कह रहा है, देखिए, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं। इसी को यानी आपको ऐसे प्रश्न देगा, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? तो यही आपको प्रश्न डालना है क्या, यानी प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं। और ये जो होते हैं इतने तो 3 तरह के होते हैं। यहाँ पूछा गया है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 3 प्रकार की। एक होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे ये जो अभिसारी किरण पुंज है, अभिसारी किरण पुंज, इसको हम लोग कैसे यानी महसूस करें, कैसे फीलिंग करें, यानी अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे? तो आप ये जान लीजिए, जब जब एक प्रदीप्त पदार्थ तो प्रदीप्त पदार्थ किसको कहेंगे? वे पदार्थ जिससे प्रकाश यानी निकलते हैं। ठीक है, वे प्रदीप्त पदार्थ होते हैं। ठीक, और या फिर आप चलिए तीनों को बना लेते हैं। ये जो है अभिसारी किसको कहेंगे? तो यहाँ प्रकाश आकर समाते हैं, यहाँ प्रकाश आकर समाते हैं। जैसे हम लोग एक हैंड लेंस देखेंगे, अगर हैंड लेंस, ठीक है, और हैंड लेंस के सहायता से ये आप देखे हैं जो प्रकाश के जो जितने किरण है वह एक जगह आकर समूहित होते हैं, और यहाँ से एक छोटा सा यानी बिंदु के रूप में प्राप्त होते हैं। वह बिंदु अगर आपके हाथ में पड़े या फिर कागज के टुकड़े में पड़े तो कागज जल उठेगा। ये प्रकाश के समूह जो है एक जगह जब आते हैं, यहाँ देखिए ये प्रकाश के किरण एक नहीं यानी एक से ज्यादा है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? किरणों के समूह कहेंगे। क्या कहेंगे? किरणों के समूह कहेंगे। और ये जब एक जगह आकर मिलते हैं तो इसी को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज या अभिसारी किरण पुंज। सिर्फ देखिए पुंज या अभिसारी किरण पुंज, देखिए अभिसारी किरण पुंज या अभिसारी पुंज, इस तरह से ये परिभाषित होते हैं। दूसरा जो होगा, दूसरा क्या होगा? तो अपसारी होगा। क्या होगा? अपसारी। अपसारी में क्या होते हैं? देखिए अपसारी किरण पुंज, अपसारी में जैसे आप टॉर्च देखे हैं, क्या देखे हैं? टॉर्च देखे हैं। और टॉर्च से जो प्रकाश निकलते हैं तो एक प्रदीप्त वस्तु, ये क्या है? प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि ये प्रकाश देते हैं। ठीक है, तो इसको प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। तो यहां से जब प्रकाश निकलते हैं ये देखिए इस तरह से फैल जाते हैं। इस तरह से जब फैल जाते हैं, इस तरह से जब फैल जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज सॉरी अपसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और एक होता है समांतर किरण पुंज। क्या होता है? समांतर किरण पुंज। जब सूर्य पृथ्वी से बहुत ही दूरी पर स्थित होते हैं, वह पृथ्वी तक आते आते वह कैसे हो जाते हैं? समांतर हो जाते हैं। क्या होते हैं? किरण उसका समांतर होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर की दूरी में होते हैं। तो इसको कहेंगे समांतर किरण पुंज। क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। इसको कहेंगे समांतर किरण पुंज, क्योंकि एक किरण दूसरे किरण के क्या है? समांतर है। ठीक है, इस तरह से परिभाषा को लिखा जाता है। क्या था?
प्रश्न तो देख लीजिए एक बार। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं या प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर आपको लिखना है प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। और ये जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है, पहला जो होता है अभिसारी, ठीक है, अगर नंबरिंग में इधर उधर हो जाए अपसारी अभिसारी समांतर, ये अगर तो आप कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये देखिए अभिसारी किरण पुंज क्या है, अभिसारी किरण पुंज, उसके सामने आपको ये चित्र बनाकर दे देना है। दूसरा हो जाएगा क्या, दूसरा हो जाएगा अपसारी किरण पुंज, उसके सामने इस तरह से आपको तस्वीर बनाकर छोड़ देना है। एक होता है समांतर किरण पुंज, क्या होता है समांतर, उसके सामने इस तरह से आपको बनाकर छोड़ देना है। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है तारे, क्या तारे और ग्रह में अंतर स्पष्ट करें, यानी तारे किसको कहेंगे और ग्रह किसको कहेंगे। तो तारा देकर आप इस तरह से डैश देकर लिख सकते हैं। और ये तारा जो है इसमें आपको क्या करना होगा, तो ये चाहे ब्लैक या ब्लू से आपको दूसरा कलर से लिखना होगा, या फिर ओवर राइटिंग कर दीजिएगा, एक बार लिख के फिर इसमें फिर दोबारा लिख दीजिएगा, यानी जिससे मोटा लगे। ठीक है, मोटा जब लगेगा ये अक्षर तो दिखने में बढ़िया लगेगा। इस तरह से लिख करके आपको इस तरह से डैश दे देना है। ठीक, चलिए तारे का देखिए, तारे के बारे में एक नंबर कह रहा है तारा मुख्य क्या है, हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम गैस से बने होते हैं। तारा जैसे सूर्य भी क्या है, तारा है, और उसमें क्या ज्यादातर जो है हाइड्रोजन है हीलियम है, ये गैस से बने होते हैं। तारे हमारे आकाश गंगा, जहां यानी तारे का तारे ही तारे नजर जो आ रहे हैं, ये तारे के समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहेंगे। तारे के समूह को क्या कहेंगे, आकाश गंगा कहेंगे। ठीक है, और ये करा है तारे हमारे आकाश गंगा में स्थित यानी विशाल काय खगोलीय पिंड है, और ये बहुत ही बड़े क्षेत्र में है। आप जो देख रहे हैं ये 8 ग्रह है, 8 ग्रह सिर्फ तो छोटा सा क्षेत्र है इसका, लेकिन इसमें लाखों करोड़ों क्या है इस तरह से तारे हैं। ठीक है, ये विशाल काय खगोलीय पिंड है जो आकाश गंगा के मध्य भाग में परिक्रमा करते हैं। वह अपने इसमें तो अपने क्षेत्र में आकाश गंगा में वह इधर उधर यानी परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, तीसरा हो जाएगा, देखिए सूर्य एक तारा है, सूर्य क्या है, एक तारा है। ठीक है, अभी तारे के बारे में हम लोग पर फिर कह रहा है क्या, ग्रह के बारे में, क्या ग्रह के बारे में। तो ग्रह के बारे में देखिए, ग्रह के बारे में फिर ग्रह देकर इस तरह से आपको डैश देना है और लिखना है क्या, ग्रह धूलकन मिट्टी चट्टान से बने एक ठोस पिंड है। क्या है, ठोस पिंड है। ठीक है, और होते हैं, और ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड है जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं, जैसे सूर्य है। क्या है, सूर्य है, क्या, तो सूर्य है, ये एक क्या है, तारा है। इसके चारों ओर जो है, इसके चारों ओर क्या करते हैं, ग्रह परिक्रमा करते हैं। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी क्या करते हैं, अपने अक्ष पर तो घूमते हैं, अपने अक्ष पर ये अपने आप भी घूमते हैं, और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं, अपने आप भी घूमते हैं और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यही कह रहा है। और कह रहा है क्या, पृथ्वी एक क्या है, एक ग्रह है। पृथ्वी बुध शुक्र शनि ये सब जो है क्या है, एक ग्रह है। ग्रह कितने होते हैं ये भी पूछा जाता है। तो ग्रह यानी 8 होते हैं। ग्रह कितने होते हैं, 8 होते हैं। पहले हम लोग जानते थे ग्रह कितने होते थे, यानी 9 ग्रह होते थे, लेकिन 2006 से एक जो ग्रह था, जो जिसका नाम था प्लूटो, उसका इन ग्रह के आकार जैसा नहीं दिखता था, इसलिए उसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है। आज यानी 2006 से हम लोग यानी यही जानते हैं, यानी कितने ग्रह है, तो 8 ग्रह है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हम वाहनों में यानी उत्तल दर्पण के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देखते हैं। हम लोग जो वाहन जो देखे, वाहन, वाहन मतलब क्या होते हैं, जिसको गाड़ी कहते हैं, ठीक है, गाड़ी, ये जो है वाहन। तो वाहन के जहां ड्राइवर रहते हैं, इसमें एक क्या मिरर लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, मिरर लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, मिरर। मिरर यानी जिसको कहते हैं, यानी दर्पण कहते हैं। अब हम लोग अपने देहाती भाषा में क्या कहते हैं, आईना कहते हैं, क्या कहते हैं, आईना। चलिए, तो ये जो दर्पण जो लगे हैं, इस दर्पण में, तो ये दर्पण क्यों लगाया जाता है, पीछे की दृश्य को देखने के लिए, पीछे की दृश्य को। तो यानी उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है, अवतल दर्पण क्यों नहीं लगाया जाता है, ठीक है, समतल दर्पण क्यों नहीं लगाया जाता, उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है, ये पूछा गया है। तो देखिए, वाहनों में उत्तल दर्पण के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता निम्न कारणों से देते हैं। इसका कारण जो है बहुत ही है, इसीलिए यानी इसको लगाया जाता है। क्या क्या कारण है, देखिए, पहला जो कारण है, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा क्या करते हैं, सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इसके कारण यानी उत्तल दर्पण को यहाँ लगाया जाता है, ठीक है। एक तो कारण आप जान लिए, क्योंकि यह सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, पहला। दूसरा क्या कह रहा है, इस दर्पण से क्या विस्तृत दृष्टि क्षेत्र, यानी यहां से अगर आप देख रहे हैं तो यह ज्यादा क्षेत्र में, ज्यादा क्षेत्र में यानी ज्यादा, ये जो क्षेत्र है पीछे का जो भाग है, इस क्षेत्र में दिखाई देने लगेगा। एक एक गाड़ी को आप देख सकते हैं, कौन सा गाड़ी किधर से आ रहे हैं, तो ये ज्यादा क्षेत्र में आपको दिखाई देने लगते हैं। यही कह रहा है, दृश्य क्षेत्र में यानी छोटा सा प्रतिबिंब बनता है, और ये विस्तृत क्षेत्र में दिखाई देते हैं, और ये छोटा छोटा आकार का दिखाई देने लगेगा। अगर आप उत्तल दर्पण के इसके बदले आप अवतल दर्पण लगाते, तो यहाँ जो अगर कोई भी वाहन आपके सामने छोटा सा है, लेकिन वहां इतना बड़ा दिखाई देने लगेगा, और लगेगा ये जो है वाहन जो है आपके वाहन में क्या हो गया है, यानी चढ़ गया है, समा गया है, इस तरह से लगेगा। तो इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग न करके, यानी क्या, सॉरी, अवतल दर्पण का उपयोग न करके उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये था हम लोगों का यानी फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो यानी क्या कीजिएगा, तो लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।